question number 6 is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. फर्स्टली हम ले लेते हैं जो हमें गिवन है, cos A equal to cos B. शो क्या करना है, एंगल A equal to एंगल B. फर्स्टली cos A equal to cos B. cos A equal to cos B हमें गिवन है, तो उसके लिए सबसे पहले इन सब में हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं. सीधी लाइन है, बोल क्यों दिया वासी. ना ट्रायंगल हमने ले ली, ट्रायंगल का एंगल बी, हमें एंगल ए और एंगल बी मेंशन किया हुआ है, तो इट मीन्स ये तो 90 डिग्री का तो हो ही नहीं सकता. एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल. इट मीन्स हम एंगल ए इधर ले सकते हैं, बी इधर ले सकते हैं. ए और बी 90 डिग्री पर नहीं होंगे. ए और बी आप चाहे यहाँ पर लो चाहे यहाँ पर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल सी ही होगा. नाउ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. लर्न हो गया होगा सभी को. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सोना चांदी तोले. एस डिनोट टू साइन, सी डिनोट टू कोस, टी डिनोट टू टैन. नाउ हम पहले कोस ए ले लेते हैं. कोस ए लेने पर हमारे पास बेस क्या बन गया, ए. कोस ए लेने पर एंगल ए, कोस बी को भूल जाओ, ओनली कोस ए याद रखो. इसके अकॉर्डिंग एंगल ए बन गया बेस के ऊपर. अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस वन. और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने हो. ए सी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने हो. परपेंडिकुलर हमारे पास ये है एंगल सी, इसके सामने ए भी है. अब देखो सी, कोस हमारे पास क्या, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच. बेस क्या हमारे पास, ए सी. हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, ए बी इक्वल टू. अब कोस बी लेना है, कोस ए को भूल जाओ. कोस ए हम ले चुके हैं, आप सिर्फ ये लेना रखो कोस बी है. कोस बी के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस क्या बन जाएगा, ये वाला. मीन्स बी किसके ऊपर है, सी बी के ऊपर. अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी. बी सी इज बेस, परपेंडिकुलर ए सी हो गया. और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहा. हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, चेंज होते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर. अब कोस बी के अकॉर्डिंग बेस बन गया बी सी. हाइपोटेन्यूज सेम रहा, ए बी, ए बी. ना ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएंगे, ए बी से ए बी कैंसिल, तो बच के आ गया ए सी इक्वल टू बी सी. इज इट क्लियर. ए बी से ए बी कैंसिल हो गया. चाहे आपको इस तरह से कैंसिल करना था ठीक है, नहीं तो ए बी को उधर ले जाओगे, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैंसिल हो जाएगा. इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही कर दो कैंसिल. ए सी इक्वल टू बी सी. नाउ ए सी इक्वल टू बी सी है, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल, ये ए सी एंड बी सी इक्वल है. हमने 9th क्लास में क्या किया था, अगर हमारे पास एनी टू साइड्स इक्वल हो किसी ट्रायंगल की, इफ वी हैव एनी टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. मीन्स ए सी एंड बी सी इक्वल है, तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या बन गया, बी. बी सी का अपोजिट एंगल क्या बन गया, एंगल ए, आर इक्वल. और हमें यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड. And 6th sum is complete. Now we move to the next sum, 7th sum.
Now question number 7 is if cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. मीन्स हमें cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8, हमें इससे इसको वैल्यूट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियस है, हमें गिवन cot थीटा 7/8, हमें cot थीटा को यूज़ करके sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो वो आपको फर्स्ट सेकंड सब में आपको पता ही है कि रेशियोज कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं करवा रही हूँ. cot थीटा हमें क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रायंगल बनाना. सबसे पहले हमारा स्टेप होता है ट्रायंगल बनाना. $90. फिर उसके बाद क्या होता है, एंगल मेंशन करना. क्या एंगल मेंशन किया, थीटा. थीटा बेस के ऊपर लेंगे, दिस वन इज थीटा. हम ए बी सी, एंगल बी इज 90 थीटा एंड ए. अब cot थीटा 7/8 है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. साइन कोस टेन, नीचे क्या लिखते हैं, कोसिकेंड सिकेंड कोट. मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ कि आपने साइन कोस टेन कोसिकेंड सिकेंड कोट इसी सीक्वेंस में लेने हैं. ये सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. नाउ कोट का b/p आ जाएगा. b कोट अपोजिट है टेन का, तो b/p. इसके इक्वल क्या है, b/p. इट मीन्स बेस कितना हो गया हमारे पास, 7. बेस क्या, जिसके ऊपर एंगल होता है 7. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी. अब हमारे पास स्टेप क्या होएगा, 2 साइड्स आर गिवन. Then tell me what is the next step. If we have given two sides, then we find third side. हमें परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे. हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस क्या है 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8 का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 64. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ द साइड स्क्वायर रूट 49 प्लस 64 113. हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 113. हाइपोटेन्यूज आ गया 113. राइट है 113. अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू साइन किसके इक्वल है, फर्स्ट p/h के. साइन थीटा p परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8. हमें ट्रायंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल हमारे पास सेम ही है. परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूज की 113. नाउ cos थीटा फाइंड आउट करना है. cos थीटा क्या होता है b/h. बेस क्या, एंगल सेम ही है इसमें भी. cos थीटा बेस अपॉन h. 8 बेस क्या 7 100 रूट 113. cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया. अब हम वैल्यू पुट करते हैं.
नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी की हुई है 9th क्लास में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज होएगा। वन माइनस साइन थीटा के लिखे 8/√113 स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा के लिखे आए 7/√13, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 1/13/1 लिख सकते हैं हम। नाउ 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 113, 100 एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता है। 113 एलसीएम 113 माइनस 49। एलसीएम बताने की जरूरत नहीं, मैंने क्या किया एलसीएम लेकर इन दोनों को सॉल्व कर दिया। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 130 माइनस 64 49, 130 माइनस 49 64, ये तो हमने कैंसिल कर दिया, हमें यही वैल्यू चाहिए थी, आंसर आ गया हमारा ये। सम लंबा जरूर है लेकिन सम है इजी। हमारा सम हो गया कंप्लीट।